माल्य प्रदान कर आशीर्वाद ग्रहण करें। प्रेम से बोले जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। अब मैं माननीय मंत्री जन स्वास्थ्य एवं कारीगरी विभाग पश्चिम बंगाल श्री सुब्रत मुखर्जी जी से आग्रह करता हूं कि अपने हृदय के भावों को महाराज श्री के श्री चरणों में अर्पित करें। श्री सुब्रत मुखर्जी जी। नमस्कार। उपस्थित সুধীজন মা ও বোনেরা, প্রথমেই স্বামী স্বরূপানন্দজির মহারাজজির পদতলে সহস্র প্রণাম। আমরা গীতায় জানি যে সম্ভাবামি যুগে যুগে। জগৎগুরু শঙ্করাচার্য একদিন এই সনাতন ধর্মকে জীবিত এবং আরো বেশি প্রতিষ্ঠিত করার জন্য জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তারই পরম্পরা রেখে বর্তমান গুরুজি সর্বানন্দজি মহারাজ সেই দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং করছেন। আমরা কলকাতার মানুষেরা অনেকবার তার দর্শন পেয়েছি এবং তাকে প্রণাম করে ধন্য হয়েছি। আজকেও আরেকবার সেই সুযোগ কলকাতার সকলে আমরা পেলাম, তার আশীর্বাদ পেলাম এবং তার আশীর্বাদের মধ্যে দিয়ে কলকাতার এবং পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মধ্যে শান্তি এবং সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠিত হবে। এবং মনে রাখতে হবে, ধর্মের অনুশাসনই আমাদের আরও উন্নতি করতে পারে, অন্য কিছু নয়। আমি আবার সর্বানন্দজি মহারাজকে আমার শতকোটি প্রণাম জানিয়ে বক্তব্য শেষ করি। নমস্কার। प्रेम से बोलिए जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की। अब मैं श्री हरिवंश सिंह जी उपाध्यक्ष विधानसभा मध्य प्रदेश, मैं उनसे आग्रह करता हूं कि अपने भावों को महाराज जी के चरणों में अर्पित करें। श्री हरिवंश सिंह जी। परम पूज्य हिंदू सनातन धर्म के देश और दुनिया में ध्वज रक्षक पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती महाराज श्री के चरणों में मैं बार बार प्रणाम करता हूं। मंच पर उपस्थित महाराज श्री के सचिव ब्रह्मचारी पूज्य सुबुद्धानंद जी महाराज, दंडी स्वामी जी महाराज, सभी साधु समाज के देश भर से आए हुए महाराज श्री के अनंत भक्त शिष्यगण, पूज्य श्री उद्धव स्वरूप जी महाराज और पश्चिम बंगाल के मंत्री श्री मुखर्जी जी, छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष और जिनका पूरा परिवार महाराज श्री का 50 साल से अनंत भक्त है, ऐसे हमारे गुरु भाई रविंद्र चौबे जी, हमारे साथी भाई नर्मदा प्रजापति, विधायक सुनील जायसवाल जी, जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती चतुर्मास समिति के कलकत्ता के अध्यक्ष श्री सज्जन सराफ जी, श्री घनश्याम कनोई जी, श्री अनिल पाटोदिया जी, केडिया जी,
सहित सभी समिति के सम्मानित पदाधिकारी और सदस्यगण और इस सभागार में उपस्थित नेपाल समेत पूरे देश के कोने कोने से आए हुए और पूज्य महाराज श्री की जन्म स्थली जन्मभूमि जिला सिवनी नरसिंहपुर से आए हुए सभी मेरे श्रद्धालु गुरु भक्त भाई और बहनों, ये समय भाषण उद्बोधन का नहीं है। आप और हम सब पूज्य महाराज श्री के 88वें पावन प्रकाश उत्सव पर यहाँ एकत्रित हैं, आमंत्रित हैं और प्रतिवर्ष इसमें से 75% लोग चाहे महाराज श्री का प्राकट्योत्सव कार्यक्रम बियाबान जंगल पर से और महाराज श्री के सभी श्रद्धालु गुरु भाई बहनों की ओर से चतुर्मास समिति के अध्यक्ष जी सराफ जी कनोई जी और उनके सब साथियों को बहुत बहुत हृदय से प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देता हूं। वैसे तो कलकत्ता में जब भी चतुर्मास हुआ अनेकों बार शामिल होने का अवसर आपने दिया हम लोगों को, मगर इस समय की व्यवस्था बहुत ही उपयुक्त और सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था इस बरसात के मौसम में भी आपने की, उसके लिए पूरी समिति बहुत बहुत धन्यवाद की बधाई की बात। भाइयों, जैसा मैंने कहा, ब्रह्मचारी सुबुद्धोनंद जी महाराज ने महाराज श्री के द्वारा जो उन्होंने हिंदू सनातन धर्म के लिए किए हैं, पूरे कृतित्व पर, निर्माण पर बहुत अच्छे से उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला है। वनवासी सेवा आश्रम झारखंड का हो, द्वारका का मंदिर का पुनर्निर्माण हो, ज्योतेश्वर परमहंसी धाम की स्थापना, जन्मस्थली गुरुधाम दिघोरी की स्थापना, बाला भवानी माथनपुर धाम की स्थापना से लेकर के देश भर में ऐसे अनगिनत काम हिंदू सनातन धर्म के लिए नवनिर्माण के और पुराने जो अवशेष रह गए थे, जिनकी उस अंचल वासियों ने कभी कल्पना नहीं की थी कि इनका भी कभी कोई पुनरुद्धार हो सकता है, ऐसे अनेकों स्थानों का महाराज श्री ने निर्माण किया है। महाराज श्री देश में अकेले ऐसे संत हैं जो परस्वार्थ के लिए, हिंदू सनातन धर्म के लिए, वैदिक ज्ञान के लिए इस तरह के निर्माण करते हैं। आज हिंदुस्तान में मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, अनेकों संत हैं, अनेकों महात्मा हैं जिनके खुद के नाम के चैनल चल रहे हैं, रोज उनके छोटे मोटे प्रवचनों का, अधूरे ज्ञान अज्ञान का प्रकाशन हो रहा है, मगर हिंदू धर्म और परस्वार्थ के लिए अगर इस देश में, भारतवर्ष में अकेले किसी संत ने कोई काम किया है तो वो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य महाराज। मैंने अनेकों अवसर पर कहा है कि आज देश में